अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़ीम ख़ान वतन यार। और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने मेडिकल बिलिंग ट्रेनिंग भी स्टार्ट की है और थ्योरेटिकली भी हम आपको दिखा रहे हैं, साथ प्रैक्टिकली भी हम आपको मेडिकल बिलिंग के हवाले से सिखाते हैं अपने लेक्चर्स में। और साथ साथ हम एडवांस एमडी और मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स जो बिलिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनके ऊपर काम कैसे करते हैं, उनकी एजिंग रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, उनकी पेमेंट रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, तो वो ट्रेनिंग भी स्टार्ट है। आज जो हम आप लोगों के सामने पेश करने जाना है एक ज़बरदस्त किस्म का लेक्चर, जो कि हमें तमाम तर जो पेयर्स लिस्ट होगी वो हम कैसे निकालेंगे, सिस्टम में कितने इंश्योरेंस कंपनीज़ एंटर हुई है फ्राम स्टार्ट टिल नाउ, और कितनी जो लिस्ट है उनकी जो पेयर आईडीज़ हैं वो क्या है, और कौन से स्टेट्स की है, कौन से एड्रेसेस उनके आ रहे हैं, फ़ोन नंबर्स आ रहे हैं, वो तमाम तरह डिटेल्स जो है हम अपने लेक्चर में आप लोगों को अभी इसी वक्त जो है वो सिखाएंगे। लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा आने वाले जो अपडेट्स हैं उससे आगाही हो सके। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर। हाउ टू पुल कैरियर लिस्ट इन एडवांस एमडी। डैशबोर्ड में नज़र आ रहा है एडवांस एमडी का। अब हम करेंगे क्लिक रिपोर्ट के ऊपर, टॉप पे नज़र आने वाला रिपोर्ट, उससे हम नीचे आएंगे। यहाँ पे कैरियर का मतलब है इंश्योरेंस के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे एक विंडो ओपन हो जाएगी और वो विंडो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दे रही है। इसमें अकाउंट रिसीवेबल है, कैरियर अकाउंट रिसीवेबल समरी है, जिसके बारे में हम एक और लेक्चर बनाएंगे। लेकिन थर्ड ऑप्शन पे यहाँ पे कैरियर कोड लिस्ट है। ये वो लिस्ट है जिसमें तमाम तर इंश्योरेंसेस एडवांस एमडी में जो भी पुट किए गए हैं, जो भी ऑटोमेटिकली टेम्पलेट्स में आपको मिल रहे हैं और जो आपने ख़ुद ऐड किए हैं, चाहे वो पेपर फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, वो सारे के सारे लिस्ट आपको नाजरीन ये निकाल के देगी। और उसमें आप उनके एड्रेसेस, उनके पेयर आईडी, उनके सीपीआईडी, उनके फ़ोन नंबर, जो भी डेटा इस इंश्योरेंस से रेलेवेंट होगा वो आपको सिस्टम में नज़र आ जाएगा। आप लोग आसानी से उस रिपोर्ट को रन कर सकते हैं और उसके बाद आपको किस फॉर्मेट में वो रिपोर्ट मिलेगा वो भी आपको दिखाएंगे। तो नाजरीन, ये वो रिपोर्ट है जो कि हमने आपको निकाल के दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबमिटर कोड यहाँ पे है, इसके अलावा इंश्योरेंस नेम है और इसके अलावा आपको एड्रेस नज़र आ रहा है, सीपीआईडी भी नज़र आ रहा है, पूरा एड्रेस जिसमें सिटी, स्टेट और ज़िप कोड, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे हम राइट साइड पे जाएंगे तो उसमें फ़ोन नंबर और उसमें आपको उनके तमाम तर डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी और आप आराम से जो है पूरी लिस्ट जो भी इंश्योरेंसेस है उनके आपको मिल जाएगी। नाजरीन, अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें, यहाँ पे सबमिटर कोड लिखा हुआ है। इस सबमिटर कोड का मैंने कुछ इसमें हाईलाइट भी किए हैं। ये हाईलाइट मैंने इसलिए की है कि कुछ सीपीआईडी, कुछ पेयर्स के सीपीआईडी मिस्ड थी और इसको हमने जो सबमिटर कोड लिखा हुआ है जो एंटर है ऑटोमेटिकली इस सिस्टम में, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे सेलेक्ट हुआ नज़र आ रहा है। जो पेपर है तो वो पेपर नीचे ऊपर नज़र आ रहा है, उसी हाईलाइट से ऊपर पेपर नज़र आ रहा है और उससे नीचे भी पेपर नज़र आ रहा है। लेकिन इन दो येलो हाईलाइटेड जो है, जिनको मैंने मार्क किया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक उनका सबमिटर कोड लिखा हुआ है लेकिन उनकी सीपीआईडी नहीं है। तो इट्स मीन के ये जो है वो पेपर इसका क्लेम जाएगा। इसको हम प्रिंट आउट करके हिकफा 1500 निकालेंगे और इंश्योरेंस को वो भेजेंगे। आपने मेक श्योर करना है कि जो सबमिटर कोड है वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट होना चाहिए, साथ साथ आपके एडवांस एमडी में सीपीआईडी चलती है, पेयर आईडी नहीं चलती। सीपीआईडी कनेक्ट होता है इनके क्लियरिंग हाउस से जो कि चेंज हेल्थ केयर है और रिले हेल्थ है। रिले हेल्थ जो है अभी मर्ज हो चुकी है किसके साथ, चेंज हेल्थ केयर के साथ। तो सीपीआईडी जो है वो सीपीआईडी का फर्दर जब चेंज हेल्थ केयर के पास ये क्लेम सबमिट होगा जाएगा तो वहाँ से ये पेयर आईडी में कन्वर्ट होकर इंश्योरेंस को सबमिट होगा। उससे पहले ये हमारे सॉफ्ट में सीपीआईडी 4 डिजिट्स का होता है, ये नज़र आ रहा होगा। तो जिस इंश्योरेंस का सीपीआईडी आपके सिस्टम में नज़र आएगा, इट्स मीन कि इसका इलेक्ट्रॉनिक सेटअप मौजूद है। अगर सीपीआईडी मौजूद नहीं है तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये
पेपर क्लेम इसको जाएगा। आप वेरिफिकेशन करके, सम टाइम ऐसा होता है कि CPID आपने इंटर नहीं की होती लेकिन उसकी मौजूद होती है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप चेंज हेल्थ केयर के पोर्टल पे जाएंगे, जो इसका क्लियरिंग हाउस है, वहाँ से आप इंश्योरेंस का नाम सर्च करेंगे और वहाँ से आपको CPID मिल जाएगी और आप यहाँ पे अपडेट करेंगे, सिस्टम में सेव करेंगे और फिर क्लेम आप इलेक्ट्रॉनिक सबमिट कर सकते हैं। नाजरीन, ये था एक शॉर्ट सा लेक्चर जो आप लोगों को मैंने प्रेजेंट किया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कैरियर कोड लिस्ट कैसे निकालते हैं एडवांस MD से और उनमें किन किन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। सम टाइम हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक क्लेम सबमिट कर रहे होते हैं जबकि उसका सेटअप पेपर होता है, जिससे हमें रिजेक्शन मौसूल हो रही होती है। उनकी इनरोलमेंट, उनकी EDI इनरोलमेंट, ये सारी चीज़ें ये कंफर्म करनी है आप लोगों ने, तभी आपका क्लेम ट्रांसमिट होगा इंश्योरेंस कंपनी को। थैंक यू सो मच। और नाजरीन, अगर आप लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है, जिसमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग होगी, जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें एडवांस लेवल की ट्रेनिंग भी होगी, जिसमें बेसिक लेवल की ट्रेनिंग भी होगी। तमाम तर ट्रेनिंग इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश है कि हर टॉपिक को कवर किया जाए। जो CMS के अपडेट्स होंगे वो भी आप लोगों को हम वक्तन फ़वक्तन प्रोवाइड करेंगे। जो भी चेंजेस होंगे वो नज़र